हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मुझे कई लोग कहते हैं कि योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है, या इसके ऊपर से कई सवालात उठाते हैं, पूछते हैं मुझसे। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। मनुष्य का जन्म अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, या घर बनाने के लिए, या सांसारिक जीवन की जो चीज़ें हैं ये करने के लिए नहीं हुआ है। मूल रूप से अगर आप देखा जाए, इसी जीवन पे अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेना, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेना, इसके लिए हुआ है, ना कि आप गृहस्थ जीवन में रहें। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे आदमी का ध्यान यूँ तो नहीं जाता। जब बहुत ज़्यादा गहरा दुख आता है वो, तब वो या जाएगा अध्यात्म की तरफ या योग की तरफ, या बहुत ज़्यादा किसी समस्या से ग्रसित है तभी जाएगा। अन्यथा हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, के पीछे भी एक कारण है। तो इसके it is divided in different part, which we call yam, niyam, asan, pratyahar, dhyan, samadhi, moksha. Nowadays it is so easier for a guy to say this, sit in a dhyan asana and keep your backbone straight and close your eyes, and you feel the deep happiness and the deep, this all things. I'm seeing lots of video every day on YouTube, but it is not good for you. The reason is not that कि why it is not good for you. सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि आप कर क्या रहे हैं। आपके मन में उठे हुए विचार, आपके मन में, आपकी मन की जो आपकी आदतें, आपका विचार, आपकी जो भाव, आपके उत्तेजना, आपका गुस्सा, आपका आहार, सब आपके वश में कैसे आएगा। जब सबसे पहले यम नियम की बात करें तो यम नियम आपके सोने का, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, जिस दिन आप इसका बिल्कुल टाइमली अगर आप इस सारी क्रियाओं करने लगोगे तो यू लिव अ पंक्चुअल लाइफ, मतलब आप अपने समय के पाबंद हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है आसन की। Whenever your activity is working properly from you, whenever you feel activeness in your activity, or whenever you prepare for do yogasana, and whenever you do yogasana with विधिवत तरीका and विधिवत व्यंजन, उसके बाद में जब आप देखेंगे कि जब आप उसको विधिवत तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आपका शरीर, आपकी आदतें और आपका शरीर आपके अनुकूल काम करने लग जाएगा। उसके बाद बारी आती प्राण की, कि ये अभ्यास होते हैं प्राण के, इसे हम प्राणायाम कहते हैं। जब आपका शरीर आपके अनुकूल काम करेगा, जब आपकी इच्छाएं, आपकी आदतें आपके अनुकूल रहेंगी, और जब आप इसके बाद में आप प्राण के अभ्यास, मतलब जो प्राण होते हैं शरीर के अंदर में, उसका अभ्यास करेंगे तो अनंत सुख पाएंगे। उसके बाद आपकी चेतना, ये तो बहुत बाद का हिस्सा है ध्यान। जब तक आपकी क्रिया आपके अनुकूल काम नहीं करेगी, आपका ध्यान लग ही नहीं सकता। इसमें आप किसी और को धोखा नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जो लोग ये चीज़ बोलते हैं, यू नॉट लिव योर लाइफ इन प्रॉपर एक्टिविटीज, एंड देन यू कम वन डे and sitting in front of me and ask, thus Guruji, thus I'm close my eyes and I'm
and feel the deep experience of ध्यान. This all things are rubbish. उसके बाद जब आपकी चेतना एकाग्र होना चालू होती है, उसके बाद बात आती प्रत्याहार, उसके बाद ध्यान, फिर मोक्ष. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि मोक्ष. प्रत्याहार के बाद में ध्यान आएगा. फिर जैसे ध्यान, तो जब आप पूरी क्रियाओं में अगर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं तो आपको खुद ब खुद आप अनंत सुख की प्राप्ति अपने जीवन में, अपने चेतना में उसका अनुभव करेंगे. मैं इसके ऊपर से और वीडियो बताऊंगा. बहुत ही कनिष्ठ आदमी हो, अगर मेरी बात कहीं किसी को अगर ठेस पहुंचाई तो मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूं. मेरा ये वीडियो बनाने का या किसी को ठेस पहुंचाने का कहीं कोई प्रश्चित नहीं था. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत.